अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो जो है वो थोड़े से कदरे जो नए लोग हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, उन लोगों के लिए ये स्पेसिफ़िकली जो जब भी कोई स्टॉक जो है, कोई भी शेयर या कोई कंपनी जब डिविडेंड अनाउंस करती है तो वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है और तब जाके डिविडेंड ट्रांसफ़र होता है। तो वो सारी स्टेजेस हम देखेंगे। उसमें एक जगह पे जो आपका डिविडेंड वाला शेयर है उसकी प्राइस भी नीचे जाती है। मसलन 10 रुपये उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया तो 10 रुपये प्राइस नीचे चली जाएगी। खैर ये आप टेंशन ना लें, हम देख लेते हैं कि पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले जो डिविडेंड है वो अनाउंस किस तरह होता है। तो जब भी किसी कंपनी की क्वार्टरली या एनुअल रिपोर्ट आती है, असल में हर क्वार्टर के बाद, हर 3 मंथ्स के बाद कंपनी जो है वो एक अपनी रिपोर्ट अपने इन्वेस्टर्स के लिए पब्लिश करती है। उसमें उसका प्रॉफिट और सारी डिटेल्स, अर्निंग पर शेयर, ये वो होता है। और इसी तरह ईयरली रिपोर्ट भी कंपनीज जो हैं वो देती हैं। तो खैर उस रिपोर्ट में ये डिविडेंड अनाउंस होता है। तो होता कुछ यूँ है कि जैसे ही कोई कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो फिर उसके बाद आपके ब्रोकर का काम शुरू हो जाता है। आपका ब्रोकर जो है वो एकदम से आपका देखता है कि अच्छा ठीक है, आपने इस कंपनी के SNGP ने मसलन डिविडेंड अनाउंस किया तो SNGP के आपने मसलन 1000 शेयर्स रखे हुए हैं। तो वो इस तरह करेंगे, आपको एक ईमेल करेंगे। वो ईमेल का मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि आपने SNGP के इतने शेयर रखे हुए हैं। और फिर इस ईमेल में 3 चीज़ें होती हैं। एक नंबर ऑफ़ शेयर्स होते हैं, फिर दूसरा वो बताते हैं कितना डिविडेंड उन्होंने अनाउंस किया है। डिविडेंड अगर वो कहते हैं 50% अनाउंस किया है तो वो 50% हमेशा 10 रुपीज़ का होता है, जो किसी भी शेयर की बेस प्राइस का होता है। और बेस प्राइस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हमेशा 10 रुपीज़ होती है, चाहे शेयर की अपनी प्राइस 90 रुपये 100 रुपये क्यों ना हो। तो वो 50% डिविडेंड मसलन उन्होंने अनाउंस किया है, ये बताते हैं। उसके अलावा ये बताते हैं कि आपने इतने शेयर्स रखे हुए। फिर उसके बाद वो 2 डेट्स और बताते हैं, एक बुक क्लोजर स्टार्ट डेट और बुक क्लोजर एंड डेट। और ये बताते हैं कि अगर आपने ये शेयर मसलन 1000 आपने SNGP के शेयर्स रखे हुए और वो आपने बुक क्लोजर डेट के स्टार्ट तक रखे हुए फिर भी, और उससे पहले ना बेचे, तो आप एंटाइटल्ड होंगे इस डिविडेंड के। तो ये तो हो गया अनाउंसमेंट। जैसे ही अनाउंसमेंट होती है फिर आपको एक ईमेल आ जाती है अपने ब्रोकर की तरफ से। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है बुक क्लोजर डेट का। बुक क्लोजर डेट को क्या होता है, जैसे ही बुक क्लोजर डेट आती है, मसलन 3 जुलाई थी बुक क्लोजर डेट, तो 3 जुलाई को दोबारा से आपको एक ईमेल आएगी, उसको कहते हैं एंटाइटलमेंट ईमेल। वो आपका ब्रोकर फिर आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स देखता है कि SNGP के अच्छा उस वक्त 1000 थे तो आपने अगर 500 और ले लिया, ठीक है 1500, या अगर 500 बेच दिए, या अगर नहीं भी बेचे तो आपके 1000 शेयर्स हैं तो ठीक है, वो कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं कि अच्छा ठीक है 1000 शेयर्स आपके पास है और 5 रुपीज़ वो है, तो आपको 5 रुपीज़ के लिहाज से इन 1000 शेयर्स पे आप एंटाइटल्ड हैं इतने उस पर। अगर उतनी देर में आपने बेच दिए होते हैं तो फिर आपको कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, या अगर और लिए होते हैं तो फिर और ज़्यादा भी मिलेगा। लेकिन इसमें एक कैच है कि जैसे ही बुक क्लोजर डेट का सुबह मार्केट खुलती है ना, SNGP का मसलन आप प्राइस थी जो बुक क्लोजर डेट से एक दिन पहले 35 रुपये प्राइस थी, तो वो बुक क्लोजर डेट को अगर 5 रुपये का उन्होंने डिविडेंड आपको दिया ना, एंटाइटल्ड हैं आप 5 रुपये के, तो वो 5 रुपये शेयर की प्राइस नीचे चली जाती है। वो इसलिए चली जाती है कि आपको मसलन वो कंपनी 5 रुपये दे रही है ना, वो कहीं से दे रही है, वो आपके बैंक अकाउंट में असल में ट्रांसफ़र होने, तो वो कहीं हवा से तो नहीं आ सकते, आउट ऑफ द ब्लू तो नहीं वो कहीं से जो है वो पैसे आ सकते, वो कंपनी की वर्थ में से कम होंगे। तो इस वजह से वक्ती तौर पे उस शेयर में से उसकी प्राइस कम हो जाती है, और वो मसलन 35 रुपीज़ का था तो वो 30 पे आ जाता है, और वो 5 रुपीज़ जो आपके एंटाइटलमेंट में लिखे जाते हैं कि ये आपको मिल जाएंगे। अब यह है कि अगर वो बुक क्लोजर डेट को ही वो नहीं आपको अनाउंस होते, वो कंपनी बस बुक क्लोजर डेट को, एक तो एंटाइटलमेंट की आपको ईमेल आ जाती है, दूसरा कंपनी अपने पास नोट कर लेती है कि अच्छा ये खुरम के मैंने 1000 शेयर थे, ठीक है, इनको 5000 रुपये मैंने ट्रांसफ़र करने, तो ठीक है वो लिस्ट में लिख लेते हैं। इसी तरह सब की डिटेल जो है ना वो लिख लेते हैं बुक क्लोजर डेट के लिहाज से। उन 2-3 दिन में वो लिस्ट बना लेते हैं, लेकिन लिस्ट जो है वो बनती बुक क्लोजर डेट के स्टार्ट टाइम के लिहाज से। जिस टाइम पे वो स्टार्ट होता है ना, उस टाइम पे जितने
आपके पास शेयर होते हैं उस लिहाज से वो लिस्ट बन जाती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि वो आपका जो शेयर की प्राइस होती है, जो आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर आपके ब्रोकरेज अकाउंट में रहता है, उसकी प्राइस नीचे चली जाती है। मसलन वही जो 5 रुपये अगर उन्होंने दिया है डिविडेंड, तो वो 5 रुपये उसकी प्राइस नीचे चली जाएगी। प्राइस उस वक्त क्योंकि नीचे जानी होती है, तो इसलिए उन्होंने खुली छूट दी हुई है कि आप एक दिन पहले भी बेशक या 1-2 दिन पहले भी बेशक आप और शेयर्स ले लें, तो उस पर भी आपको डिविडेंड मिल जाएगा, क्योंकि प्राइस तो उसी में से कम होनी है। अच्छा, अब जो अच्छा शेयर होता है फिर उसकी वो प्राइस एकदम से नीचे जाके नीचे ही नहीं रह जाती, 1-2 दिन 3 दिन 5 दिन में वो दोबारा रिकवर करके ऊपर चली जाती है। लोगों को पता होता है ठीक है कंपनी अच्छी है, तो इन्होंने आगे भी जो है वो दोबारा से देना है जो है डिविडेंड, तो ठीक है प्राइस जो है आहिस्ता आहिस्ता वो जो डिमांड होती है, अगर डिमांड रहती है तो ऊपर चली जाती है। या फिर जो कुछ शेयर्स होते हैं जो रेगुलर इसी तरह 3 माह बाद डिविडेंड दे रहे होते हैं, उनका फिर इस तरह भी हो रहा होता है कि अक्सर वो 5 रुपये नीचे जाती है, फिर अगले 1-आध माह में दोबारा से रिकवर करती है, शायद फिर उससे ऊपर भी चली जाती हो या कम से कम उस लेवल तक चली जाती है, फिर वो जब डिविडेंड देते हैं तो फिर दोबारा नीचे चली जाती है। तो इस तरह से चलता है। और कभी कोई और साथ डिविडेंड के साथ अगर रिपोर्ट में जिसमें अनाउंस हुआ था उसमें कोई बुरी न्यूज़ भी आ जाती है, तो हो सकता है वो रिकवर ना भी करे, लेकिन ज़्यादातर अच्छी कंपनीज जो होती हैं उनकी वो प्राइस इसी तरह रिकवर कर जाती है, बल्कि और ऊपर चली जाती है। लोगों को पता होता है अच्छा ये अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं। अब फिर नेक्स्ट स्टेप होता है डिविडेंड की अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होनी होती है, और वो आपके ब्रोकरेज अकाउंट में नहीं ट्रांसफ़र होनी होती, वो आपके बैंक अकाउंट के में ट्रांसफ़र होनी होती है, जो कि आपने ब्रोकर का अकाउंट खोलते हुए जो बैंक का अकाउंट आपने कनेक्ट किया हुआ होता है, वो उसका टाइम होता है 1 माह का। जो बुक क्लोजर डेट होती है उससे 1 माह के अंदर अंदर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, और फिर बस यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है डिविडेंड का। और फिर जब भी कंपनी जो है वो अनाउंस करती है ये डिविडेंड, तो फिर यही पूरा प्रोसेस रिपीट होता है। बस यही स्टेप्स आपसे शेयर करने थे, जल्दी से इसकी समरी देख लेते हैं। सबसे पहले जो कंपनी है वो अनाउंस करती है अपने डिविडेंड्स अपनी क्वार्टरली या एनुअल रिपोर्ट में। उसके बाद साथ ही आपका ब्रोकर आपको ईमेल कर देता है कि आपके पास इतने शेयर्स हैं, बुक क्लोजर डेट ये है और डिविडेंड इतना अनाउंस हुआ है। फिर बुक क्लोजर डेट को जितना अनाउंस हुआ होता है डिविडेंड, स्टॉक एक्सचेंज में उस स्टॉक की प्राइस उस डिविडेंड के लिहाज से कम हो जाती है, और आपको दोबारा से एक एंटाइटलमेंट ईमेल आती है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपके पास इतने शेयर्स हैं और इतने रुपए आपको इस लिहाज से ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और फिर उसके 1 माह के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में, ब्रोकरेज अकाउंट में नहीं, आपके वो फिर डिविडेंड के पैसे जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। ये थोड़ा सा नए लोगों के लिए मैंने कहा एक वीडियो बना दूं, जो अक्सर लोगों को पूरा प्रोसेस पता नहीं होता, स्पेशली वो जो प्राइस नीचे जाती है शेयर की वो नहीं पता होता। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मैं काफ़ी वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो आगे भी बनाता रहूँगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो जल्दी आप तक वीडियो पहुँच जाएगी। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो हिट थम्स अप। सी यू इन द नेक्स्ट वन।